अवनी अपने मौसेरे भाई की शादी में दिल्ली आई हुई थी। पूरी शादी में उसने सभी लड़कियों के साथ बहुत एंजॉय किया और डांस की मस्ती में उन्होंने डीजे वाले से यह गाना लगवा दिया, आज है सगाई सुन लड़की की भाई, जरा नाच के हमको दिखा। और भाभी के इंजीनियर भाई अनूप को भी स्टेज पर डांस करने के लिए मजबूर कर दिया। शायद तभी अनूप की माँ मालती देवी ने अवनी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मस्ती मजाक के बाद विदाई से पहले भाभी की माँ मालती देवी ने अवनी के मम्मी पापा से अवनी और अनूप की शादी की बात चला दी। अवनी सुनते ही हैरान रह गई। उसकी माँ ने बताया, मालती जी को अपने बेटे अनूप की शादी की बड़ी जल्दी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बेटी की शादी के बाद घर संभालना मुश्किल होगा उनके लिए, इसलिए वे तुम्हारे मन की बात जानना चाहती हैं। वैसे तो अवनी ने पूरी शादी में अनूप को इतने करीब से अच्छे से देखा था, परंतु बस भाभी के भाई की नज़र से ही। और अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला। अवनी सोचने लगी कैसे सामना करेगी वह इन सब परिस्थितियों का। अवनी की माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ बेटा, क्या तुम शादी करके घर संभालने के लिए तैयार हो, या फिर तुम्हें अभी जॉब वगैरह करनी है? तुम्हारे पापा तो कब से तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। अवनी की पढ़ाई एक हद तक तो पूरी हो चुकी थी, और पता नहीं ऐसा क्या था अनूप में, अवनी शादी के लिए मना ही नहीं कर पाई। शायद अनूप अवनी के अंतर्मन को पहले ही भा चुका था। 22 दिन के बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। जल्द ही वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। जब दुल्हन बनकर अवनी अनूप के घर पहुंची तो सबने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। 2-4 दिन के बाद सासू माँ शायद शादी ब्याह की थकान से अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गईं। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने कुछ दिन एडमिट रहने की सलाह दी। अब घर अवनी को ही संभालना था। हॉस्पिटल से लेकर पिताजी और अनूप की जिम्मेदारी उसने बखूबी संभाल ली। होश में आते ही सासू माँ ने अपनी छोटी बहन को बुलवा लिया, ताकि अवनी को अकेलापन ना महसूस हो। अवनी ने उनका भी ठीक से ध्यान रखा। कुछ दिन बाद जब मालती देवी हॉस्पिटल से आ गई तो अवनी लंच के बाद माँ को दवाई देने के लिए पानी का गिलास लेकर जैसे ही उनके कमरे में गई तो मौसी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जी बहू के कदम शुभ नहीं हैं। घर में उसके कदम पड़ते ही तुम बीमार हो गई। मेरी मानो तो किसी अच्छे पंडित को दिखा लो। यह सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर लड़कियों को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है। वह उदास मन से जैसे ही वापस मुड़ी, सासू माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जी वही होता है जो होना होता है। तुम्हें तो पता है ना, अक्सर मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है। वह तो बहू ने आते ही घर को अच्छे से संभाल लिया, और तुम्हें भी। हमें उस पर नाज करना चाहिए। रही बात अपशकुन की, तो कुछ दिन पहले इस घर में एक दामाद भी तो आया है। क्या हम उसके कदमों को भी अपशकुन कहेंगे? सासू माँ के मुंह से ऐसे सकारात्मक विचार सुनकर अवनी के मन को बहुत सुकून मिला। उसने जीवन भर के लिए संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।